Suppose two friends are standing at different location on a map. Can we calculate the exact distance between them without measuring physically? So आज हम एक super easy trick करेंगे using coordinate geometry and Pythagoras theorem. And trust me guys, इस वीडियो के बाद distance formula will become the easiest topic of class 9 maths. So hello everyone, welcome back to AG Study Circle. So in today's video, we will continue this chapter 1, class 9th, orienting yourself the use of coordinates. तो आज हम सीखेंगे most important topic of this chapter, that is distance between the two points in 2D plane. Okay, तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 2D प्लेन में। तो उससे पहले लेकिन ये देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना सीखा था कि अगर हमारे ये क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ वी आर हैविंग फोर क्वाड्रेंट्स, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, तो इफ वी आर हैविंग फोर क्वाड्रेंट्स, तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में किसी भी कोऑर्डिनेट को प्लॉट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सीखा था कि दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का है और वाई हमारा नेगेटिव है, ये फोर्थ। तो दीज आर आवर फोर क्वाड्रेंट्स विच वी हैव लर्न इन द लास्ट क्लास। तो आज हम सीखेंगे कि इनको प्लॉट करना तो आपको आता है। लेट्स सपोज ये कोऑर्डिनेट प्लॉट हो रहा है 2 3, 2 पॉजिटिव, 3 यहाँ से आएगा, 2 3 यहाँ पे आएगा। एंड एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -2 -4। तो -2 -4 अप्रोक्स -2 यहाँ होगा, -4 अप्रोक्स यहाँ होगा। तो लेट्स सपोज -2 -4 इज हेयर। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इन दोनों के बीच में, लेट्स सपोज ये हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज क्लास। तो ये डिस्टेंस कितना है विदाउट मेजरिंग इट फिजिकली हम लोग सीख लेंगे। ओके, लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज फ्री बी। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स खड़े हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो एक बार देख लेते हैं डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। देखो, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर दूं फिर से, लेट्स सपोज ये ए है। ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1। क्लियर। बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। क्लियर। अगर मैं आई नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो फॉर दिस मैं इसको एक ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक दिस ट्राइंगल। तो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में आपके ये डिस्टेंस कितना होगा, ए बी सी। तो व्हाट इज ए सी, x1 y1 का मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गया x1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया है आपका x2। नेगेटिव में होगा x की वैल्यू, x2 की वैल्यू। ठीक है, x2। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, x2 नहीं होगा, ये y2 होगा क्योंकि ये y एक्सिस पे है। x2 होगा ये, राइट। दिस विल बी y2 क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है, दिस डिस्टेंस इज y2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सी का, x1 y2। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो ए सी डिस्टेंस कितना होगा। ए सी डिस्टेंस विल बी y2 माइनस y1 हाइट। दिस इज y2 एंड दिस इज y1 y1। तो y2 माइनस y1 विल बी ए सी। तो ए सी विल बी y2 माइनस y1। एम आई क्लियर। अब काउंट करते हैं बी सी। बी सी कितना होगा, बी सी विल बी सिमिलरली x2 माइनस x1 होगा क्योंकि ये आपका x2 है और ये आपका x1 है। तो आपको बी सी इज नथिंग बट ये वाली लाइन ही तो है बी सी। तो बी सी विल बी x2 में से अगर मैं x1 को माइनस कर दूं तो ये मेरा बी सी आ जाएगा। तो दिस विल बी x2 माइनस x1। क्लियर। तो दिस विल बी x2 माइनस x1। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट ए बी। मुझे फाइनली तो ए बी निकालना है ना। ए बी, ए बी कितना होगा, दिस ए बी आई नीड टू कैलकुलेट। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ए बी। ए बी आपका होगा, कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, इफ देयर इज अ ट्राइंगल
इफ दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर कर देते हैं परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज एच, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो दिस विल बी, बी सी इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर, राइट, प्लस ए सी, ए सी, ए सी विल बी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा आपका ए बी। तो दिस इज द, ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सपोज हमारा ये वाला ही क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो हमारा ए बी था, दिस ए बी, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए बी अगर आपको निकालना है तो दोनों तरीके से देखो निकाल सकते हो आप। एक, आप पहले ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2, दिस ए वॉज -2 -4। तो दिस विल बी 2, -2, ठीक है। तो आप या तो ये वाला डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करो, फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, एंड देन पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लो। अदरवाइज आप डायरेक्टली राइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डायरेक्टली ही यूज करो आप, इजी रहेगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। हमारा ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स थे इस क्वेश्चन में, ए के कोऑर्डिनेट्स थे 2, 3, बी के थे -2 एंड -4। ए के हो गए 2, 3 और बी के -2 -4। तो कैलकुलेट करके देखते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला इज दिस। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं या x2 y2, क्योंकि अगर आप ए बी कैलकुलेट करो डिस्टेंस ए से बी या बी से ए, सेम बात है। ओके, तो ए इज, इफ ए इज 2, 3, बी इज -2 -4, तो ए इज x1 y1, बी इज x2 y2। एम आई क्लियर? तो ए बी विल बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपका ए बी हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। x2 क्या है, x2 इज -2 माइनस x1 इज 2 का स्क्वायर प्लस y2 इज -4 माइनस y1 इज 3। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप x2 इसको ले रहे हो तो y2 भी उसके साथ वाले को ही लेना है। ये नहीं कि x2 x1 ले लो इसको या x2 y1 ले लो, x2 y2 ही लेना है, और इसको x1 ले रहे हो तो दूसरा वाला y1 ही होगा। तो इसमें या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो और फिर इसमें से ही इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए बी विल बी -4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, राइट। एंड दिस विल बी 16 प्लस 49, 49 प्लस 16 इज 59, 64, एंड दिस विल बी 8। चलो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, हमने तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ले लिए थे। 8 स्क्वायर, नहीं स्क्वायर यूनिट्स नहीं होगा, 8 यूनिट्स, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस नॉट द एरिया। तो ये आ गया आपके डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, तो बुक में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है टू पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे आपके इफ यू नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए डी, ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, बिकॉज x1 y2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। जब हमने ये इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, एंड दिस विल बी y2 माइनस y1, तो इन दोनों के बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। एक बार ये देख लेते हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फिगर 1.7, सॉरी फॉर दिस ट्राइंगल, फिगर 1.6 एक ट्राइंगल है, इनके कोऑर्डिनेट्स है ए एम डी आर द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी। ए से अगर आप डी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट है 3, 4, डी के है 7, 1, व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, देखो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आपने मूव किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और इधर से इनको ज्वाइन करना होगा। तो हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस आपने मूव किया, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या फिर आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, ये क्योंकि डी इज दिस पॉइंट, तो ये डिस्टेंस इज यहाँ से 3 हुआ और यहाँ से 7 हुआ, ठीक है। तो 7 माइनस 3 4 यूनिट्स, तो 4 आपने ट्रैवल करा है एक्स एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट्स। और सिमिलरली वाई एक्सिस का देखिए, अगर वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, सेम ए टू डी के लिए, वाई एक्सिस मतलब ये हाइट कितनी आई, दिस इज 1, अगर आप वर्टिकल देखो, एंड दिस इज
4, तो 4 - 1 3 यूनिट्स। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए वाई वाले आप दोनों माइनस करेंगे तो दिस विल बी 3 यूनिट्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैन दीज डिस्टेंसेस हेल्प यू फाइंड द डिस्टेंस ए डी। ए डी में हेल्प करेगा, यस करेगा, क्योंकि इफ दिस इज 4 एंड दिस इज 3 तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन कैलकुलेट ए डी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कर लेते हैं, इजी है। तो ए डी विल बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेट्स सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दिस विल बी 16 + 9 एंड दिस इज 25 विच विल बी 5 यूनिट्स। तो ए डी विल बी 5 यूनिट्स। क्लियर। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, बट आप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया है, फॉर्मूले से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मल्टीपल स्टेप्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, रिफ्लेक्शन का या फिर मिरर इमेज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इन दिस फिगर 1.9 what has remained the same and what has changed with this reflection। अगर हम ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट कर दे, ये दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल, इनिशियल ट्राइंगल इज ए, लेट सपोज ये वाला इनिशियल ट्राइंगल है ए डी एम। अगर इस ट्राइंगल को आपने रिफ्लेक्ट कर दिया इस ट्राइंगल में, इसकी रिफ्लेक्शन बन रही है ए डैश बी डैश एम डैश डी डी डैश। तो इफ दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल, तो क्या डिस्टेंस सेम रहेगा या फिर क्या चीज सेम रहेगी, दिस यू नीड टू कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करते हैं कि क्या सेम रहता है, क्या चेंज होता है रिफ्लेक्शन। तो पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन ये आई कैसे, बनाई कैसे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन इज जब आप, लेट सपोज आपका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको रिफ्लेक्शन किसकी निकालनी है, वाई एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस, क्योंकि मिरर तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करोगे। तो इफ आपको ये वाला पॉइंट, लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है दिस इज 3 दिस इज 4, तो लेट सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 3 4। सिमिलरली अब ये आपको ए के का रिफ्लेक्शन निकालना है अलोंग वाई एक्सिस, दोनों से निकालेंगे। जिसके भी अलोंग आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, उसको लेट कर लो कि ये मिरर है। तो लेट सपोज दिस वाई इज अ मिरर। तो वाई अगर मिरर है तो ए का रिफ्लेक्शन किधर पड़ेगा, अगर वाई मिरर है तो जो ये ए पॉइंट है ये कहाँ दिखेगा, मिरर के अंदर यहाँ पे कहीं दिखेगा। ये तो क्लियर, आपको मिरर पता ही है ना। अगर आप अपने आप को देखते हैं किसी भी चीज को मिरर के अंदर देखोगे तो वो उतने ही डिस्टेंस में सामने दिखेगा, और डिस्टेंस पे भी दिखता है, ये नहीं कि मिरर से लगा हुआ दिखता है। हमें पता चलता है कि वो कितना दूर है पास है। तो यहाँ पे अप्रोक्स दिखेगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे, अब ये 3 है, नेगेटिव में शिफ्ट हो गया तो -3, लेकिन वाई सेम रहेगा बिकॉज हाइट तो सेम ही है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो -3 और 4 बन गया इसका रिफ्लेक्शन ए का। तो ए का रिफ्लेक्शन आ गया लेट सपोज ए डैश। ओके, अब बात करते हैं बी डैश डी डैश। तो लेट सपोज ये डी है, डी के कोऑर्डिनेट है 7 1, तो इसका भी अप्रोक्स उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये डिस्टेंस 7 है तो 7 डिस्टेंस पे बनेगा बट नेगेटिव साइड बनेगा, -7, और हाइट सेम ही रहेगी 1 ही रहेगी, तो -7 और 1। सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट और की बात करूं एम, तो एम का लेट सपोज पॉइंट्स है 9 6, तो एम अप्रोक्सीमेटली उतने ही डिस्टेंस पे जाएगा, लेट सपोज दिस इज एम डैश। क्लियर। और एम डैश कितना होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 9 है, हॉरिजॉन्टल देखो जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा, और लेकिन -9 क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे है, बट वर्टिकल सेम रहेगा 6। तो अगर यहाँ से ये ट्राइंगल बन रहा है इनिशियली जो था ज्वाइन करके, तो जो उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी वो अप्रोक्स इस तरीके से ट्राइंगल की बनेगी रिफ्लेक्शन। तो दिस ए डी एम ट्राइंगल, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी ए डैश डी डैश एम डैश। क्लियर। तो ए बिकम्स ए डैश, डी बिकम्स डी डैश, एम बिकम्स एम डैश। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या थे पहले, 3 4, अब रिफ्लेक्शन के बाद बन गए ए डैश विच विल बी -3 एंड 4। डी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 7 1 विच बिकम्स डी डैश, एंड दिस विल बी, दिस इज -7 and 1। m is 9 6, it becomes m dash -9 and 6। क्लियर। तो ये आपके रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स है, ये कौन से पॉइंट्स हैं, दीज आर द
रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स। तो इसमें आपकी आपने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोटिस करी कि रिफ्लेक्शन के बाद भी डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम रहता है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस तो सेम है ना, ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो अगर आप रिफ्लेक्शन के बाद भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, वो डिस्टेंस सेम रहेगा, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद आपके वाई कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो वो सेम है, 416, यहाँ पे भी सेम है। एक्स के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, 3 का -7, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हो, वाई एक्सिस के अलोंग मतलब पूरा आपने वाई को शिफ्ट कर दिया, तो नेगेटिव एक्स में आप पहुंच गए हो। लेकिन अगर यहाँ पे गिवन होता कि रिफ्लेक्शन आपको निकालनी है एक्स एक्सिस की तरफ, तो आपका मिरर देखो तब इस तरीके से बनता है। ये आपको गिवन होगा कि आपको रिफ्लेक्शन है वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, मैं आपको दोनों से बता देती हूँ। तो अगर आपका एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे, तो लेट्स सपोज ए के कोऑर्डिनेट 3 4 होते, तो इमेज होती एक्स एक्सिस का मिरर इमेज निकालना है या फिर एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन निकालना है। तो एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन मतलब आपका एक्स एक्सिस मिरर होगी, तो यहाँ पे बनेगा अप्रोक्स ए डैश, एंड दिस विल बी वाई शिफ्ट हो रहा है। तो इस केस में अगर एक्स एक्सिस होगा उल्टा होगा, एक्स एक्सिस है तो वाई के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो सेम ही है ना, प्लस एक्स में ही रहेगा, तो वाई चेंज हो रहा है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, अगर यहाँ पे एक है पॉइंट माइन बी ले लेते हैं, -7 और 4, तो इसमें भी आपका वाई चेंज होगा, एक्स सेम रहेगा, देख सकते हो ये सेम ही है, नेगेटिव में ही है, पहले भी नेगेटिव था अभी भी नेगेटिव, लेकिन वाई वाला शिफ्ट हो गया। तो याद रखना अगर वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन है तो एक्स वाले चेंज होंगे, और एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन है तो वाई वाले चेंज होंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। लेकिन एक चीज चेक करते हैं, क्या डिस्टेंस सेम रहेगा रिफ्लेक्शन से पहले रिफ्लेक्शन के बाद? तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे तो देखते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो हम डिस्टेंस लेट सपोज निकालते हैं ए, कोई भी एक डिस्टेंस निकालो, ए डी, ए डी डिस्टेंस। तो ए डी डिस्टेंस कितना आएगा? फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो 7 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ए डी ये वाला डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 - 4 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दिस विल बी 16 प्लस 9, दिस विल बी 25, एंड ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। अब ए डैश डी डैश के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब जो उसकी रिफ्लेक्शन आई थी, ठीक है। तो जो उसकी रिफ्लेक्शन आई थी उसके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो रिफ्लेक्शन आई है उसके बीच में डिस्टेंस जो है वो है ए डैश डी डैश, राइट। तो वो कैलकुलेट करते हैं, ए डैश डी डैश, दिस विल बी ए डैश डी डैश, ये आएगी रिफ्लेक्शन, और ये हो जाएगा -3 माइनस -7, क्योंकि दोनों ही माइनस है ना, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा -3 + 7, -3 + 7 इज 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस विल बी 16 + 9, दिस इज 25, दिस इज 5। तो क्या चीज आपने नोटिस करी? आपने ये नोटिस किया कि रिफ्लेक्शन के बाद भी डिस्टेंसेस एग्जैक्टली सेम रहते हैं, चाहे आप ए डैश डी डैश, और ये भी आप चेक कर सकते हैं इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस सेम रहेगा, एम डैश डी डैश और एम डी, सिमिलरली ए एम और ए डैश एम डैश, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी डिस्टेंस सेम रहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? वाई? वाई बिकॉज डिस्टेंस डिपेंड, यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है स्क्वायर्स पे डिपेंड कर रहा है, और अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 का स्क्वायर हो रहा है, होल का भी स्क्वायर हो रहा है, तो हर चीज का स्क्वायर हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम एंड व्हाट हैज चेंज्ड विद दिस रिफ्लेक्शन? तो क्या सेम रहा? डिस्टेंस सेम रहा, और क्या चेंज हो गया? हमारा रिफ्लेक्शन के बाद अगर वाई, इस क्वेश्चन में आपका वाई एक्सिस जो है वो रिफ्लेक्शन दे रहा है, तो आपका वाई एक्सिस में क्या चेंज होता है? वाई एक्सिस में एक्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो व्हाट हैज चेंज? एक्स कोऑर्डिनेट आर चेंज्ड, हैव चेंज्ड। वुड दीज ऑब्जर्वेशन बी सेम इफ एडीएम इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस? क्या ऑब्जर्वेशन सेम रहेगी? क्या चीज सेम रहेगा? तो सेम चीज, डिस्टेंस तो सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि उसमें भी स्क्वायर है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस में है, अगर एक्स एक्सिस में है, तो अभी बताया था आपको एक्स एक्सिस होता है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वाई क्योंकि वो पूरा शिफ्ट हो जाता है नीचे, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज्ड, क्लियर।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम विद मिरर इमेज। मिरर भी यही होता है, अगर आपको किसी भी चीज की मिरर इमेज निकालनी है, किसी भी चीज की मिरर इमेज निकालनी है, तो मिरर इमेज भी सेम ही रिफ्लेक्शन जैसा होता है। क्लियर? लेट्स कंटिन्यू विद एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस? इजी है। व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस? अगर मैं दो एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इसको क्या बोलते हैं? पहले भी बताया था, ओरिजिन। व्हाट डू वी कॉल दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज ओरिजिन। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, और वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो ये पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू, एक डब्ल्यू पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू वाई पैरेलल टू द वाई एक्सिस? विच क्वाड्रेंट्स कैन एच लाई इन? अब पॉइंट डब्ल्यू है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट में है, और जिसके पॉइंट है, देखो, पॉइंट डब्ल्यू, हम पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो अप्रोक्सीमेटली ये नेगेटिव एक्स पे होगा -5, तो यहाँ पे हो गया आपका पॉइंट डब्ल्यू, राइट? इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो मतलब इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है डब्ल्यू। ये वाई एक्सिस है, क्योंकि एक्स वाला शुड बी -5, तो इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द सेम लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस? तो अगर एक और पॉइंट है एच जो कि सेम लाइन पर है, तो इसी लाइन पे एक और पॉइंट है एच, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसका आपको कोऑर्डिनेट्स को प्रिडिक्ट करने हैं, तो ऑब्वियसली इस लाइन पे कहीं पे भी होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट का जो एक्स पॉइंट होगा, वाई तो नहीं पता, क्योंकि वर्टिकल ये कितना भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कितना कवर कर रहा है? हॉरिजॉन्टल तो सेम है ना डिस्टेंस, ये देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम है, और कितना है 5 डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 5 है, क्योंकि -5 पे टच कर रहा है। तो जो एच के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे, एक -5 तो होगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हम y भी लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं y कैन बी एनी रियल नंबर। y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा क्वाड्रेंट y पे लाई करेगा। तो y, और देखो यहाँ पे ये भी दे रखा है w थ्रू w पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऑब्वियसली एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस अगर आपको -5 जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये लाइन हमेशा पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन आपस में, इफ यू कैन सी दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है, राइट? तो y कैन बी एनी रियल नंबर, ये तो हो गया h। आगे आपसे पूछा है कि विच क्वाड्रेंट्स कैन h लाई इन? तो h देखो, अगर प्लस का h होगा, अगर ऊपर की तरफ हो सकता है, फर्स्ट में तो नहीं होगा, सेकंड में हो सकता है, या फिर थर्ड में होगा, और फोर्थ में नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव तो है ही, x नेगेटिव हो सकता है सेकंड में और थर्ड में ही होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y, सो h कैन लाई इन क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट थर्ड। एक जगह और हो सकता है, अगर 0 हो y तो इसी एक्सिस पे होगा, और वो भी नेगेटिव x पे होगा, और इफ y इज 0 तो नेगेटिव x एक्सिस पे होगा, ऑन द नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द पॉइंट्स R, A, M and P if they are joined in the same order. Predict two sides of R, A, M, P that are perpendicular to each other. तो ये चार पॉइंट्स हैं R, A, M, P, अगर चारों को ज्वाइन कर दिया, दो साइड्स ऑफ R, A, M, P प्रिडिक्ट करनी है, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसके परपेंडिकुलर। तो देखो आर ए एम पी कहाँ पे लाई करेगा, अप्रोक्स हम बना लेते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर है, आप ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं, नहीं तो फिगर पे अप्रोक्स बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट नहीं करना। अगर आपको प्लॉट करना है
तो आई सजेस्ट टू यूज ग्राफ पेपर ओनली। अगर आपका क्वेश्चन कुछ और है, कुछ और पूछा गया है, तो आप रफली डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं इजी के लिए। तो आर कहाँ पे होगा, अप्रोक्सीमेटली 3, ये एक्स हो गया, ये -x, लेट सपोज दिस इज वाई, दिस इज -y। तो आर अप्रोक्सीमेटली 3 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो आर इज अप्रोक्सीमेट 3 0 यहाँ पे प्लॉट होगा। प्लॉटिंग तो आपको आती है करनी। ए इज 0 -2, तो एक्स 0 है बट वाई आपका -2 है, यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस आपका -2 है, तो अप्रोक्सीमेटली ए यहाँ होगा 0 -2। एम इज दोनों ही नेगेटिव है, -5 -2, -5 इज अप्रोक्सीमेटली लेट सपोज यहाँ पे है, एंड -2, सेम -2 कहाँ पे, एम इज -5, लेट सपोज ये है आपका -5, एंड आपने -2 यहाँ लिया था, तो यहीं पे आपको -2 कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आपका होगा -5, -2, एंड दिस इज एम। पी इज -5 and 2, ये आपका -5 ही रहेगा, लेकिन +2 है, क्या चीज, y पे, y कोऑर्डिनेट इज +2, तो -5 and +2 अप्रोक्सीमेटली विल बी हेयर। तो -5 and 2, दिस इज p। तो आपका निकल गया PRAM। तो लेट्स ज्वाइन ऑल दिस कोऑर्डिनेट्स, जो कि ऐसे कुछ ज्वाइन होंगे, राइट। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, आर से ए से एम, एम से पी, टू साइड्स ऑफ आर, कैन यू प्रिडिक्ट टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनमें से कौन सी दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर आपकी कौन सी दो साइड्स होगी, देखो। तो यहाँ पे आपसे दो साइड जो आपस में परपेंडिकुलर है, तो देखो परपेंडिकुलर कौन कौन सी होगी, यहाँ ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, AM and PM। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ए से लेके जो एम है वो सेम डिस्टेंस है, 2, ए -2 है, एम पे भी -2 है, और ऐसे ही वर्टिकल भी सेम डिस्टेंस पे जा रहा है, 5 है, और इधर भी -5 है, मतलब शिफ्ट नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन ही है। तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों हो गए आपस में परपेंडिकुलर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और दूसरी वाली वर्टिकल लाइन है, क्योंकि डिस्टेंस आपका चेंज नहीं हो रहा ना। यहाँ पे आपका 2 है, -2, और एम पे भी जाके -2 है, तो ये दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये सीधी ही लाइन जा रही है। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा कि जो AM है, यू कैन से वो परपेंडिकुलर है PM के। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, टू साइड्स जो कि परपेंडिकुलर है, तो AM और PM आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड पार्ट, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, जो एक या तो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो, आप देख सकते हो AM पैरेलल है इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। क्यों, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इधर भी 2 है और खत्म भी 2 पे ही हो रहा है, तो AM आप लिख सकते हो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर आपसे वैसे तो एक ही पूछा है, दूसरा पूछा जाता तो PM भी लिख सकते हो वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो कोई भी आप लिख सकते हो एक और करके, PM पैरेलल है वाई एक्सिस के। थर्ड पार्ट, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, एंड विच एक्सिस विल बी। कोई मिरर इमेज बन रहा है, यस बन रहा है। आप देख सकते हो जो ये M है, M का मिरर इमेज है, बिल्कुल डिस्टेंस देख सकते हो कि सेम है। क्योंकि मिरर क्या होता है, मिरर इज जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो, अगर ये आपका मिरर है, तो दिस इज ए से जो मिरर का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस अगर बी पे इमेज बन रही है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो यही आ रहा है कि अगर आपका ये डिस्टेंस है M और P, ये दोनों मिरर इमेज है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आप देख सकते हो एक्स एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, -5, बस साइन चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली उसके नीचे आ रहा है जस्ट, तो प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी सेम है, ये 2 है, तो ऊपर भी 2 आ रहा है। तो P and M आर द मिरर इमेज, और किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आप लिख सकते हो कि पॉइंट P and M आर द मिरर images along
एक्स एक्सेस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट पॉइंट Z 5 and -6 on the Cartesian plane. Construct right angle triangle IZN and find the length of three sides. आपको 5 and -6 को प्लॉट करना है एक प्लेन पे। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। ये तो सबके अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं क्योंकि I और N आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और आपको लेंथ निकालनी है तीनों साइड्स की। ठीक है, तो आंसर इसीलिए यहाँ पे मेंशन है, आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो कोई भी पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हैं। लेट सपोज हम ले लेते हैं, ये एक है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। इसमें एक पॉइंट आपको फिक्स रखना है Z। Z इज 5, ये ले लेते हैं आपका 5 और ये ले लेते हैं -6। तो ये आपको फिक्स रखना है। तो इजी के लिए मैं एक पॉइंट यही ले लेती हूँ और एक पॉइंट यही ले लेते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले सकते हैं तो इजी लेते हैं ना। तो लेट सपोज ये I है, I के कोऑर्डिनेट हो गए 5 और 0, क्योंकि ये 5 है। और ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं N के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और -6। तो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है, तीनों डिस्टेंस निकालने हैं, IZ NZ और IN। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम IZ। IZ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो x2 कितना है, 5 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस दोनों के y का डिफरेंस करना है, -6 माइनस 0 का स्क्वायर। दिस विल बी 0 प्लस -6 का स्क्वायर एंड दिस इज 36 एंड 36 इज 6। अब निकालते हैं हम NZ। NZ इज सिमिलरली सेम फॉर्मूला नहीं रिपीट कर रही मैं। NZ हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस -6 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। दिस विल बी 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर, ये 0 ही हो जाएगा तो बचेगा क्या, 25। दिस विल बी 5। लास्ट देखते हैं IN। IN कितना आएगा, IN देखो, ये वाला डिस्टेंस IN होगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -6 मतलब 0 प्लस 6 का स्क्वायर, राइट। दिस इज 25 प्लस 36 61। तो ये आ गए डिस्टेंस। यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वैसे मेंशन नहीं है बट इट्स बेटर कि, क्योंकि कोई ना कोई तो यूनिट होगी ना डिस्टेंस की। तो जस्ट राइट यूनिट्स। तो दीज आर द लेंथ्स ऑफ IZ NZ IN। इट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आप कोई भी दो पॉइंट्स और ले सकते हैं तो आपका आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिडंट हैव नेगेटिव नंबर्स। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन्स खाली नेगेटिव नंबर से। व्हाट अबाउट प्लस पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y एक्सिस का क्या करेंगे फिर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव एक्सिस नहीं है, इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, सॉरी, अगर इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स देन कोऑर्डिनेट्स कुड ओनली बी 0 और पॉजिटिव नंबर्स। यही होंगे ना कोऑर्डिनेट्स, बस 0 और पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, आर द कोऑर्डिनेट्स। इसके अलावा तो कुछ और कोऑर्डिनेट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो खाली हमारे पास 0 और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर्स नहीं हुए तो उसके अलावा क्या बचता है, 0 या पॉजिटिव नंबर्स, वही कोऑर्डिनेट्स होंगे। वुड दिस सिस्टम अलाउस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। सारे पॉइंट्स, क्या ये सिस्टम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर पाएगा। सारे पॉइंट्स को नहीं प्लॉट कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव अगर नंबर है तो देखो, यहाँ पे प्लस का है, x है, हमारे पास खाली कोऑर्डिनेट 0 और पॉजिटिव हुए तो नेगेटिव का यूज ही नहीं होगा। तो ऑन द x एक्सिस वी कुड मार्क ओनली द पॉइंट्स राइट टू द ओरिजिन, जो ओरिजिन के राइट में है हम उन्हीं को प्लॉट कर सकेंगे।
और वाई एक्सिस में खाली इसी को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका नेगेटिव एक्स होता है, ये प्लस का एक्स, ये वाई, ये माइनस का वाई। और वाई एक्सिस में खाली आप प्लॉट कर पाएंगे अब द ओरिजिन, ये खाली प्लस का एक्स यूज करेंगे एंड प्लस का वाई यूज करेंगे। तो दिस मीन्स वी कुड लोकेट पॉइंट्स ओनली इन क्वाड्रेंट 1, positive part of x axis and positive part of y axis and the origin. So we could locate only in quadrant 1 positive part of x axis and positive part of y axis, and तीसरा ओरिजिन को भी आप लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन पे दोनों ही 0 0 होते हैं। और व्हाट वी कैनॉट लोकेट, वी कुडंट लोकेट, थोड़े से थियोरेटिकल भी इस बार 9th ग्रेड में आपके रहेंगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो वी कुडंट लोकेट पॉइंट्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स ही नहीं है, तो ये वाले नंबर्स नहीं आएंगे, कोई भी ये नहीं आएंगे जिसमें एक भी नेगेटिव है, इधर एक्स और वाई। तो क्वाड्रेंट 2 वी कुडंट लोकेट पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 2 3 4, ठीक है। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी नहीं होंगे, और नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, इन सब पे हम लोकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी विल नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर। Therefore, such a system would not allow us to locate all the points. Therefore, this system wouldn't allow us to allow us to locate all the points. Clear? नेक्स्ट आते हैं 6th क्वेश्चन पे। Are the points M, A, G on this are lie on the same straight line? Suggest a method to check without plotting and joining the points. बिना प्लॉट करे क्या आप बता सकते हो कि ये सेम लाइन पे आते हैं? यस, कर सकते हैं। देखो 6th क्वेश्चन, पॉइंट्स हैं M जिसके कोऑर्डिनेट है -3। इसको ध्यान से समझना, एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है। ए है 0 0, जी इज 6 एंड 8। तो अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, तो हमें ये देखना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या सेम स्ट्रेट लाइन पे आएंगे बिना प्लॉट करे। तो देखते हैं। तो लेट सपोज ये 3 पॉइंट्स हैं एम जिसके कोऑर्डिनेट है -3 -4, और दूसरा पॉइंट है ए। आई एम नॉट प्लॉटिंग इट, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन एंड टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट। ये है 6 8। तो ये हमें शो करना है कि क्या ये एक ही लाइन पे है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, कोई भी पॉइंट एक ही लाइन पे है या नहीं है वो आप बता, उसको बोलते हैं एक तो कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको? अगर एक ही लाइन पे होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स होते हैं? आर द पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि अगर एक ए पॉइंट है, एक बी है, एक सी है, तो क्या पता कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट्स, लेट सपोज ये डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस है 4। तो ऑब्वियसली अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस प्लस करके ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा है, तो ये तीनों अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, राइट। क्यों होंगे? क्योंकि देखो अगर सिंपल सी चीज है, अगर दिल्ली, अगर 3 पॉइंट्स है एक ही सेम हाईवे में, दिल्ली है, गुड़गांव और जयपुर, तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को प्लस करके एग्जैक्टली इस डिस्टेंस का आ जाता है, तो दैट मीन्स कि गुड़गांव इनके बीच में सेम स्ट्रेट लाइन पे है। लेकिन अगर ऐसे हो गया, ये दिल्ली नीचे ऐसे गुड़गांव ऐसे जयपुर हो गया, तब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये नीचे की तरफ आ रहा है ना गुड़गांव। तो ये डिस्टेंस अगर 20 है, ये डिस्टेंस 30 है, तो 50 ये नहीं होगा, 50 ये नहीं होगा। सेम स्ट्रेट लाइन पे होगा तभी होगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि डिस्टेंस बिटवीन any two points, sum of distance between any two points is equal to the third distance। तो यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है? सम ऑफ लेंथ या डिस्टेंस ऑफ एनी
2 points is equal to the third point। तो किसी भी दो का डिस्टेंस, मान लो एम ए, क्योंकि हमें नहीं पता ना सीरीज क्या है, बीच में कौन सा है, तो कोई भी दो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट इज इक्वल्स टू द थर्ड डिस्टेंस, देन द थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो चेक कर लेते हैं, पहले एम ए निकालते हैं। एम ए कितना आएगा, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस 3, 0 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस माइनस 4, दिस विल बी 0 प्लस 4 का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 9 प्लस 16, दिस विल बी 25, और ये हो जाएगा 5। तो एम ए आ गया 5। नाउ लेट्स कैलकुलेट ए जी। ए जी कितना हो जाएगा, ए जी विल बी 6 माइनस 0 का स्क्वायर, वाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 64, दिस विल बी 100, एंड दिस इज 10। इसके बाद आता है एम जी। अगर एम जी की बात करें तो एम जी हो जाएगा, एम जी ये डिस्टेंस ये वाला, तो 6 वाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो गया 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, प्लस 8 प्लस 4 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 81 इज 225, दिस विल बी 15। तो चेक कर लेते हैं, एक डिस्टेंस आया एम ए 5, 10 एंड 15, तो आप देख सकते हो कि एम ए प्लस ए जी इज इक्वल्स टू एम जी, तो 5 प्लस 10 इज 15, दैट मीन्स दिस, that means M, A and G lie on the same straight line because sum of distance of sum of two distances is equal to the third। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया कि दो डिस्टेंस इक्वल है थर्ड डिस्टेंस के, तो वो तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन करी, ये हमने नया नया चीज देखा कि कोलिनियर, अगर आपको ये प्रूव करना हो कोई भी तीन पॉइंट, क्योंकि मिनिमम तीन पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट्स तो हमेशा ही एक ही लाइन पे आएंगे, तीन पॉइंट्स अलग लाइन पे हो सकते हैं ये ठीक है, तीन पॉइंट्स कैन बी इन डिफरेंट लाइन। तो तीन पॉइंट्स अगर आपको देखना हो तो आपको तीन पॉइंट्स के लिए क्या करना होगा, दो डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के, अगर ये ए बी सी है तो किसी भी दो पॉइंट का ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो और ये कैलकुलेट करो, तो कोई भी दो डिस्टेंस अगर थर्ड के इक्वल हो तो वो कोलिनियर होगा। ठीक है, तो एक तो हमने कोलिनियर का कॉन्सेप्ट देख लिया, कोलिनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन, और दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप इजिली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, x1 y1 x2 y2, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा आपका दो पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट और सीखा हमने रिफ्लेक्शन या फिर मिरर इमेज का, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज में अगर y एक्सिस रिफ्लेक्शन y एक्सिस के निकालना है तो हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, लेट्स सपोज ये 3 4 का निकालना है रिफ्लेक्शन, तो अप्रोक्स यहाँ पे आएगा जिसमें x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव x में शिफ्ट हो रहा है, और अगर आपको रिफ्लेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस के हिसाब से तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, तो अगर ये 3 4 का ही निकालना है तो ये सेम रहेगा लेकिन वाई शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन निकालना है अगर तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई एक्सिस का निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो हमने सीखे थे रिफ्लेक्शन के, आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।